फेसबुक हमें क्यों नहीं मोनेटाइजेशन दे रहा? वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको ये ब्लॉगिंग के लिए जो औरतों ने आगे से कमीजें उठाई, पीछे से कमीजें उठा के झाड़ू दे रही, इस तरह की वीडियोस आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं आपको मोनेटाइजेशन दूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है और यूट्यूब ऑटोमेशन से घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन डॉलर कमाने पड़ेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में सरवाइव करना मेरी नजर में बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल। कोई कह रहा है 18 डेज फार्मूला ले लें, कोई कह रहा है 13 डेज फार्मूला है आपका यूट्यूब, आप लूट के ले आएंगे यूट्यूब को, सारे डॉलर आपके घर पे ही आ जाएंगे यूट्यूब। ये लोगों को सरासर गुमराह कर रहे हैं। रियलिटी क्यों नहीं बताते आप लोग? क्यों अपने चैनल के स्टेट्स नहीं बताते? दिखाएं ना कि मैं इस नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, आप भी कमाएं। 2025 जुलाई में ये एक पॉलिसी आई थी कि YouTube ऑटोमेशन से डॉलर कमाने वालों की जो कहानी खत्म होगी, छुट्टी होगी। तो अब आप अपना चूरन कैसे बेच रहे हैं फिर? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की हमारी ये पॉडकास्ट 15 साल के उस बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी के किस्से सुनाती हैं और महंगाई के बारे में ढंढोरा पीटते हैं। जबकि आज के इस पॉडकास्ट में हम उनको बताएंगे कि अगर हुकूमत कह रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान हम आपको देंगे, तो सो हम ये नहीं देंगे, बल्कि हम आपको रोजगार कमाने का और घर में बैठने का बेहतरीन एक तरीका बताएंगे कि जिससे आप घर में बैठे हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। ना सिर्फ ये बच्चे और बूढ़े कमा सकते हैं, बल्कि हमारी बहुत सी ऐसी माएँ बहनें, बहुत सी ऐसी बेवा खवातीन जो घर में बैठकर ये समझती हैं कि वो घर से बाहर भी ना जाएं और घर में बैठे और लाखों रुपए कमाएं। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो अपने फाइनेंशियल हालात जो हैं वो किस तरह ठीक कर सकती हैं, ये तमाम तर आज की जो गुफ्तगू है इस पॉडकास्ट में होगी। मेरे साथ मौजूद हैं अकरम फरीदी साहब, जो कि टेक के साथ इनका ताल्लुक है और कई चैनल्स की ये जीनत बन चुके हैं और बाकायदा तौर पर खुद जो इसके ऊपर जो ये लेक्चर देते हैं और बताते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन से आपने पैसे कैसे कमाने हैं, चैट जीपीटी आपकी कैसे रहनुमाई कर सकता है, और इसके साथ साथ फेसबुक मोनेटाइजेशन, टिकटॉक मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन और तमाम ये दीगर प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर आपको लाखों रुपए कैसे दे सकते हैं, ये तमाम तर सवालात हम जानते हैं आज के अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो अकरम भाई, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बेरोजगारी का जो स्लोगन है वो काफ़ी हद तक जो वो लोग ये कह रहे हैं, ढंढोरा पीट रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि यार महंगाई बहुत है, और यकीनन है बहुत सा जो निचला तबका है महंगाई में वो पिस रहा है। तो ये बताएं कि आज की हमारी पॉडकास्ट जो है वो इतनी उनके लिए जो मीनिंगफुल हो, इतनी उनके लिए जो है एडवांटेज साबित हो कि उसके बाद वो समझे कि अब हम घर बैठे किसी न किसी तरीके से पैसे घर में कमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं आपसे यही पूछूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जो आपने तमहीद बांधी है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है आजकल बड़े वो नजर आते हैं, कंफ्यूज जिसे कहते हैं ना, कि नजर नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, हाथ पांव मार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें आगे जो मेन फैक्टर है वो ये है कि लोगों को ठीक तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा या गाइडेंस नहीं मिल रही। मेंटोर जो है हमारे या ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो चीज़ें बता रहे हैं वो इतनी वो कम्प्लेक्स करके बताते हैं या इतना वो करके बताएंगे कि बंदा या तो कहेगा कि ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है, आप करेंगे तो बस विद इन 7 डेज आप डॉलरों में खेलेंगे, या फिर उसको इतना वो कर देंगे कम्प्लेक्स करके या इतना वो लोगों के लिए मुश्किल बना देंगे कि बंदा कहेगा कि नहीं यार ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था, रहने दो। अब इसमें जो सही और ऑथेंटिक तरीका है कि आप अगर ऑनलाइन फील्ड में, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूछा है, उससे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है। ये एक बिगनर जो है ना, जो सोच रहा है, जो अपनी स्टडी से फ्री हुआ है या कहीं से अगर वो फ्री हुआ है ना, तो उसको एक इंटरेस्ट चाहिए किसी चीज में इंटर होने के लिए। ओके। तो इंटर होते सर
वो आगे जब इंटर होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीखो आप लाखों कमाओ, आप जी AI सीखें लाखों करोड़ों कमाएं, इस तरह की चीज़ें देख के बाज़ लोग मोटिवेट होते हैं और बाज़ जो है वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, इतनी चीज़ें इतना कुछ है, मैं तो समंदर के अंदर उतर गया, मैं क्या करूंगा, क्या सीखूंगा। जैसे एक बंदा, वो आप पंजाबी में कहते हैं गन्ने की फसल में चला जाए ना तो उसको गन्ना पसंद नहीं आता कि यार ये तोड़ूं ये तोड़ूं, सेम लाइक के ये ऐसे ही है कि आप इंटर हुए, कोई बता रहा है। अब रिसेंटली मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं देखते रहते हैं हम भी, फेसबुक पे एड्स वगैरह चल रहे हैं, कोई कह रहा है 7 डेज फार्मूला ले लें, कोई कह रहा है 18 डेज फार्मूला ले लें, कोई कह रहा है 13 डेज फार्मूला है आपका यूट्यूब, आप लूट के ले आएंगे यूट्यूब को, सारे डॉलर आपके घर पे ही आ जाएंगे यूट्यूब के। ये लोगों को सरासर गुमराह कर रहे हैं और रियलिटी क्यों नहीं बताते? आप लोग क्यों अपने चैनल के स्टेट्स नहीं बताते? दिखाएं ना कि मैं इस नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, आप भी कमाएं। सिर्फ वो एक डैशबोर्ड दिखाते हैं, उसके ऊपर डॉलर शो हो रहे होते हैं, व्यूज तीर ऊपर जा रहे होते हैं और लोग वो देख के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं $2000 या $3000 $10,000 मैं निकाल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली आपने देखा कि लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हुई, डिवोर्सेस हुई, बिल्कुल ऐसे क्यों हुई कि जो एक मिडिल क्लास बंदा है या बंदी है, अब एक मिडिल क्लास लड़की है, वो नई नई शादी हुई है, उसकी वो देखेगी कि यार जो व्लॉगर हैं वो अपनी बीवी को 5 लाख का बैग गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जाहिर बात है वो कहेगी कि यार मुझे 5 लाख वाला नहीं तो 10,000 वाला तो लेके दो। और एक बंदा जो मिडिल क्लास है उसकी 35,000 सैलरी है, वो आपको कहाँ से लेके देगा 5 लाख का बैग? इसी वजह से पिछले 6 माह के अंदर सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ 10,800 समथिंग केसेस डिवोर्स के फाइल हुए हैं। ये घरेलू नाचाकी और इन्हीं वजूहात के ऊपर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, सैलरी वही 35-40 हज़ार और खर्चे आपको पता है। अब हम आ जाते हैं, नया बंदा अगर इंटर होना चाह रहा है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, कैरियर बनाना चाह रहा है, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि मेरे पास, मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में, मेरे पास मास्टर डिग्री वाले PhD होल्डर डिग्री लेके आए हैं कि सर PhD कर ली है, आगे क्या करना है, नौकरी है कोई नहीं। अब एक वैकेंसी आती है, उसके ऊपर उम्मीदवार होते हैं 810,000 के करीब उम्मीदवार होते हैं, डॉक्टर्स लगा लें, इंजीनियर, उसमें आप कहाँ जाके सिलेक्ट होंगे? वो पहले ही आपको पता है कि वहां से पहले सिलेक्शन हो जाती है कि इस बंदे को पॉइंट करना है। डिग्री आप सीने से लगाएं, फ्रेम करवा के घर में लगा दें, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि आप पाकिस्तान में अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन डॉलर कमाने पड़ेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में सरवाइव करना मेरी नज़र में बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि अगर एक बिगनर जो है वो इंटर होना चाह रहा है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है, कि कहता है कि मैं अपने घर वालों का हाथ बटाऊं या अपने घर की जिम्मेदारी उठाऊं, ये चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, मुझे दोनों के लिए, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपने पूछा है। अब मोस्टली हमें सुनने को मिलता है, मोस्टली आपने फ्लेक्सों के ऊपर, आपने एड्स के ऊपर देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग का हम कोर्स करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ज्यादातर हमारे पास भी आते हैं, हम पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा तो आपको हाव नाव होनी चाहिए ना, आप एक फील्ड में जा रहे हैं, पहले थोड़ी सी नॉलेज तो लें उसकी। हाँ बिल्कुल। तो मैं जब पूछता हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा मुझे भी बता देना, मुझे पता चले कि मैं जिसको पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा उसको कितना की नॉलेज है। तो आगे से वो कह रहा होता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर, फ्रीलांसिंग सर, ये सर वो, तो उनके जब वो आंसर करते हैं ना, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये बेचारा कोई ऐड देख के और लोगों के डॉलर देख के और खाली वो डैशबोर्ड डॉलरों वाला देख के आ गया है कि ये कमा रहा तो मैं भी कमा लूंगा। लेकिन रियलिटी नहीं कोई बताता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग कोई आसान नहीं है। उसको अगर आप सीखने जाएंगे तो आपके 2 साल तो कहीं नहीं गए। उसमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है जो आपने पूछी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक है, ये एक सब कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग की। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है, तो सोशल मीडिया का आप सुन लें, सोशल मीडिया में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको मेटा एड्स आने चाहिए कि आपने एड्स अगर बिजनेस प्रमोशन करनी है किसी की तो वो एड्स के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 स्किल्स जो आपको इसी के अंदर सीखनी पड़ जाएंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग आप नाम से सुन लें कि डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटलाइज है कोई चीज। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें एसईओ भी आ जाती है। अब एसईओ सुनने में तो बड़ा आसान सा वर्ड लग रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही है ना, कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एसईओ में आगे कितनी टाइप्स हैं, मैनुअल है, टेक्निकल है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है,
इतनी एसईओ की टाइप्स, आगे बैक लिंक्स आ जाते हैं, बैक लिंक्स बनाने की भी कितनी टाइप्स। बिल्कुल ठीक। अब डिजिटल मार्केटिंग एक बंदा जो सीखने जा रहा है उसको तो वो तो यहीं पे आगे फंस गया। अब मैंने खुद देखा है कि एक नॉर्मल जो पढ़ा लिखा अच्छी डिग्री वाला जो बंदा है, मैं खुद ऐसे चैनल्स को भी जानता हूँ कि जहाँ पे लोग बैठ के उनकी वेबसाइट्स की, उनके ब्लॉग्स की एसईओ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तनख्वाह ले रहे हैं बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर सीखा नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत यूट्यूब, हम कहते हैं कि यार यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ पीपल जो हैं वो वहाँ से नहीं सीख पाते, ना ही वहाँ पे जेन्युइन कंटेंट पड़ा हुआ है। लोगों ने वहाँ पे उतना ही रखा है जितना कि लोगों को घेर सकें, ट्रैप कर सकें, वो हनी ट्रैप नहीं, दूसरा ट्रैप कर सकें। जब आगे मुद्दे की बात आती है वहाँ से वो कह देंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, आप पेज को फॉलो कर लें। सिर्फ ऑडियंस को घेरने के तरीके हैं लोगों के पास, रियलिटी कोई नहीं बताएगा। ये हमारी कोई ईमान की कमजोरी कह सकते हैं, या ये हमें मुसलमानों के ऊपर कोई खास तरह के कह लें कि कोई बदनसीबी है कि हम रियलिटी नहीं बताएंगे। हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम कहेंगे, अगर मैं ही हूं ना, मैं अपनी जात पे बात करता हूं कि मैं जिस तरीके से या जिस रिसोर्स से खुद कमा रहा हूं, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। मेरा ईमान क्या कहता कि नहीं यार मैं इसको बताऊंगा तो ये तो मेरा भी रिज़्क ले जाएगा। हमारा इस्लाम कहता है लेकिन बीइंग अ मुस्लिम रियलिटी जो है वो इसके ऑपोजिट है कि हमें अगले बंदे को सही गाइड करना चाहिए। जो चीज़ मुश्किल है, अब मैं आपको कहता हूँ, लेट्स सपोज कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करने जा रहे हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, वो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो जारी बात है एड्स बनाने पड़ेंगे ना आपको। एड्स बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग तो मस्ट है। बिल्कुल। अब एक बंदा है या बंदी है या इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स की तो छोड़ दें, मैं इंस्टीट्यूट मैंने भी 3.5 साल चलाया, बंद इसी वजह से किया कि रिस्पॉन्स ज़ीरो है। जो सक्सेस रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने जो खुद अपना निचोड़ निकाला वो 18% थी, नॉट 80, 18% सक्सेस रेशो। क्योंकि लोगों का माइंड सेट इस तरह का है कि वो कहते हैं कि हमने उस्ताद को फीस दे दी है ना, तो अब उस्ताद की जिम्मेदारी है कि ये खुद भी कमाएगा और हमें भी खिलाएगा। तो उस्ताद जी फीस देती है, उन डॉलर कमाओ। यार उस्ताद को तो आपने सीखने की फीस दी है। अब मैं और ऑनलाइन फील्ड में इंटर होते हैं ना, तो आपकी खुशकिस्मती है आपका, मैं कहता हूँ आप शुक्राने के नफल अदा करें। अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल जाता है, अगर आपको टीचर कोई अच्छा मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये खुशकिस्मती मेरे साथ हुई। मैं 6-7 साल जॉब की मैंने फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वहां से निकल के जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया, पहले मैं लोगों की तरह वैसे जाके मैंने फीस नहीं पकड़ा दी, मैंने पहले खुद 6 महीने रिसर्च किया कि ऑनलाइन में डॉलर कमाए भी जाते हैं कि नहीं कमाए जाते। मैंने काफी सारे मेंटोर से फोन पे राब्ते कर, जाके मिल, मशवरे ले, ये वो, एंड पे मेरा रिजल्ट ने निकला कि हाँ डॉलर तो हैं। मुझे सर मोहसिन थे जेलम के, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो मेरे मोहसिन है, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अगर आप करना चाहते हो, नो डाउट डॉलर बहुत है, जितने आप चाहो आप कमा सकते हो, लेकिन स्टार्ट वाले जो 2 साल है ना, अपने माइंड में रखना है कि ना आपकी नींद पूरी होनी है, ना आपने खाना पीना पूरा करना है, ना एक्सरसाइज, ना कोई उस तरह की एक्टिविटी, कुछ नहीं है। आपने कुर्सी है और कंप्यूटर है, तो ये सोच लें कि 2 साल अगर आप दे सकते हैं अपनी हर ख्वाहिश, शादी ब्याह, सालगिरह, ये वो हर चीज छोड़ के, यही है कि 18 घंटे आपने काम करना है। फिर आपने किया? फिर मैंने किया। अच्छा, अगर आपने तो चले 2 साल कर लिया, आपको पता आज की हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जेनजी है, वो कहती है शॉर्ट की तरफ आए, शॉर्ट से पैसा आए। सो हमने इन 2 इयर्स को कन्वर्ट करना है विद इन 2 मंथ, विद इन 1 मंथ। बिल्कुल। तो उसमें आपने हमें आखिर में बताना है कि वो कैसे हमने उनको सिखाना है, कैसे लेना है। उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको डिस्कस कर लें तो आप कहते हैं तो अच्छा, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि एआई का जो ऑनलाइन फील्ड पर कितना असर पड़ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका ऑनलाइन की फील्ड पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? अभी जो आपने सवाल किया ना कि मुझे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2 साल लगे, उस टाइम एआई नहीं था, उस टाइम चीजें इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, स्टार्ट की, वो बसीरपुर
के साथ एक गांव था, वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम रहते थे, तो मैं हुजरा शाह मुकीम से वैगन पे बैठ के जाना, वहाँ पे जाके उस्ताद मोहतरम पहले तो जाके उनकी गाय भैंसे जो है उनका गोबर उठाना, फिर भाभी जी के लिए बाहर से लकड़ियाँ उठा के लानी, वो उनको देनी, फिर उस्ताद मोहतरम हमें कोई 15-20 मिनट की क्लास देते थे फोटोशॉप की। ओके, ठीक है, इस तरह हमने सीखा। लेकिन उस टाइम ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। अब AI आ गया, अब इतनी चीजें आ गई कि आपके लिए बहुत आसान हो गया ये चीज अचीव करनी, जो हमने 6 साल में की है, आप विद इन 6 मंथ या बहुत ही हार्डली लगाएं तो 1 साल में आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। आपने पूछा कि AI का क्या इम्पैक्ट पड़ा फील्ड के ऊपर, ऑनलाइन फील्ड के ऊपर। जो तो स्किल्ड बंदे हैं ना, जिनके पास स्किल्स है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। उनको अपना काम अपने हाथ से करने में ही मजा आता है, नो डाउट। इसने घंटों वाला काम जो है वो मिनटों में कर दे दिया। लेकिन AI का आप यूज कर सकते हैं, जो आपने हमारा जो मेन टॉपिक था यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, बिल्कुल उसमें लोगों ने AI से इतना एक रुपया कमाया है ना, आपकी सोच है। और इस टाइम भी जो लोग कर रहे हैं, फिर ये होता है ना कि हम लोग एक चीज के पीछे पड़ते हैं तो फिर उसको इस तरह से मिस यूज करते हैं कि अगला बंदा भी गालियां निकालने पे आया था कि यार क्या कर रहे हो आप। अगर AI आया है 2020-21 में, जब ओपन AI ने ये चैट GPT लॉन्च किया, जब चैट GPT लॉन्च हुआ है, अब मैं खुद बहुत से बंदों को जानता हूँ पर्सनली, जो उस टाइम फील्ड के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर कोई ब्लॉगिंग कर रहा था, नॉट ए ब्लॉगिंग, वो वेबसाइट डेवलपमेंट की टर्म है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहा है, कोई फाइवर के ऊपर सर्विसेज दे रहा है। हम खुद 2021 में फाइवर पे लेवल 2 के सेलर हैं, तो कोई फाइवर पे सर्विसेज दे रहा है। लेकिन जैसे ही चैट GPT लॉन्च किया है ओपन AI ने, तो लोगों ने वहां से छलांगे लगाई, वापस आए अपनी अपनी फील्ड में, छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए, और बैठ के समझ आ गई ना उनको कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। AI से वो आर्टिकल लिखवा रहे हैं। अब जो 1000 वर्ड का आर्टिकल टाइप करने में, चाहे जितनी भी अच्छी टाइपिंग स्पीड हो, आपका एक टाइम तो लगता है ना। 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के आप अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करते हो, वो आपको चैट GPT ने विद इन 5 मिनट आपको निकाल के देना। आपने वो 2 साल अब हमने 1 मंथ में लेके आने। बिल्कुल वो लेके आने। ओके। अगर आप राइट वे से AI का इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हल करके देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको मिस यूज करेंगे, आप कहेंगे कि अब दाल लग गया तो बस ठीक है, किसी की वीडियो उठाओ, उसको नीचे से वॉइस ओवर निकाल के AI की डालो और अपलोड करी जाओ। तो आपको भी पता, रिसेंटली यूट्यूब ने जो है आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें ना, 2012, 13 में, 14 में, 15 तक यूट्यूब की कोई पॉलिसी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। हम गाने भी अपलोड कर रहे हैं, हम लोग मुजरे भी अपलोड कर रहे हैं, ड्रामे अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पैसे दे रहा था। अब लोगों ने क्या किया कि जब व्यूज आ रहे हैं ना, वही ड्रामा, वही गाना, वही मुजरा सुजरा दोबारा अपलोड कर देना, किसके ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हैं। यूट्यूब ने सोचा कि यार ये हमें पागल बना रहे हैं। यूट्यूब ने रीयूज कंटेंट पॉलिसी निकाल दी कि आप एक कंटेंट दोबारा यूज नहीं करते। ये फिर आगे से सियाने हो गए, इन्होंने उस चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू नहीं किया, चैनल नया बनाया, उसके ऊपर वही चीज अपलोड। ठीक है। फिर यूट्यूब ने अपना पैंतरा बदला, उसने रिपीटियस कंटेंट निकाल दिया कि आप नए चैनल के ऊपर भी सेम कंटेंट नहीं डाल सकते, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक, कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है। अब स्ट्राइक तो सारी बात है, ऑनर भेजेगा। बिल्कुल। क्लेम आता था, वो कहते थे कोई बात नहीं, हमारे चैनल ही है ना, इधर से क्लेम आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा करते 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 हमने यूट्यूब की इतनी पॉलिसीज यूट्यूब बनाने पे मजबूर हो गया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है। ये 3-4 ममालिक ने यूट्यूब की ऐसी तैसी फेर दी। इसीलिए हम क्यों रोते हैं कि हमें RPM नहीं मिलता, हमारा तो वो इतने व्यूज के ऊपर इतने डॉलर बनते हैं, क्यों बनते हैं? हमने अपनी रेपुटेशन खुद खराब, हमारे लक्षण ठीक नहीं, लक्षण ठीक नहीं। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि अब मेहनत ना कर। अब एक गोरा जो है, मिस्टर बीस लगा लें, या एक गोरा जो देख लें, कितनी मेहनत से कंटेंट बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही, लाखों रुपया लगाता है अपने कंटेंट पे। अब फेसबुक हमें क्यों नहीं मोनेटाइजेशन दे रहा? इतना कुछ वो दे रहा है, दुनिया को अमीर कर रहा है, क्या मैं कहूँ क्या क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको ये व्लॉगिंग के लिए, जो औरतों ने आगे से कमीजें उठाई, पीछे से कमीजें उठा के झाड़ू दे रही, इस तरह की वीडियोस आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं आपको मोनेटाइजेशन दूं। कंटेंट तो बनाएं आप, पहले कोई कंटेंट बनाएं, मुझे पता चले कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म को कोई कचरा थोड़ी बनाना, मैं नहीं दूंगा आपको।
यूट्यूब को चाहिए वो दे रहा, यूट्यूब भी देख लें किस तरीके से दे रहा है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना रैंद खैन, वो दे रहा है मतलब अपनी पॉलिसीज बना दी। पॉलिसीज। अच्छा अफरीदी साहब, अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, और यूट्यूब ऑटोमेशन से घर बैठे या फिर कोई कोर्स उसका कंप्लीट करने के बाद जो है वो लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बताएं कि इसमें अगर कोई खूबसूरत मेरी तरह नहीं होता, कोई ऐसे ही जो फेसलेस जो है वो भी पैसे कमा सकता है या नहीं, या आपने कंप्लीट मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में डिटेल से बता। असान भाई, यूट्यूब ऑटोमेशन जो है ना, ये बहुत ही सुकून दे, और कह लें कि आपकी अगर लक सक्सेस जो होती है ना, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में या सबसे पहले जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास होती है ना, उसमें मैं और मेरा उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं, मैं सॉरी उनका इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मोहसन, मेरे दोस्त, मेरे उनके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। उन्होंने मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता था कि मेरे जैसा बंदा ये चीज़ कर सकता है या ये टारगेट या ये चीज़ अचीव कर सकता है। तो उन्होंने भी और मैंने भी उन्हीं के पैटर्न पे चलते हुए यही सीखा है कि इंस्टीट्यूट हमारा जो है बंद करने का मेन जो मकसद था वो यही था कि सक्सेस नहीं थी, लोग भागते हैं शॉर्टकट्स के पीछे, मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करेंगे तो सारी बात फल नहीं मिलना। फिर करते करते जब यूट्यूब ऑटोमेशन, इसको बोलते हैं कैश काउ। अब ये ऑटोमेशन तो इधर के लोगों ने डाल दिया, गोरे की जुबान में ये कैश काउ कंटेंट या कैश काउ चैनल कहलाते हैं। ठीक है, उसने इसको गाय से और उस चीज से मुशाबत की है। तो ऑटोमेशन जो है स्टार्टिंग आप अक्सर सुनते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, आप पे टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मोबाइल से लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। रियलिटी इसके ऑपोजिट है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रियलिटी जो है वो इसके ऑपोजिट है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन जो है जब बंदे ने स्टार्ट करना है उसके लिए कुछ थोड़ी सी पहले रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, हमारी क्योंकि नफ्सियात है इस तरह की कि हमने किसी को देखा है ना कि वो ये काम कर रहा है, हमने ना आओ देखना ना ताओ देखना है, भाग पड़ना है कि ये कर रहा है ना तो मैं भी करूँ। अब ये सर्च नहीं है करते या ये नहीं जानने की कोशिश करते अगले बंदे की मेहनत कितनी है, स्ट्रगल उसने कितनी एफर्ट की, कितने साल लगाए हैं, फिर जो वो जाके इस स्टेज पे पहुंचा है। तो मैं या तो उससे ही पूछ लूं, अगर वो नहीं बताता आप खुद से सर्च कर लें। पाकिस्तानी चैनल देखेंगे या पाकिस्तान में अगर आप सही गाइडेंस ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, कोई गोरा ही आपको बताएगा। ठीक है, गोरा वो हमारी नज़र में वो जहन्नमी भी है, वो काफिर भी है, वो पक्का जहन्नमी है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है। अब एक वेबसाइट है यूडीमी पे जाएं, वहाँ पे गोरों के कोर्सेज पढ़ें, फ्री भी पढ़ें और पेड भी पढ़ें। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जाएं, गोरे आपको सही बताएंगे। अब मैंने भी अक्सर चीज़ें जो हैं वो गोरों से सीखी। पाकिस्तान में मैंने बहुत ट्राई की, मैंने बहुत सारे मेंटोर के कोर्सेज भी अभी तक मैंने बाय करके रखे हुए, क्योंकि शायद यार कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि बंदा जब तक मरता है ना वो स्टूडेंट ही रहता है, ऐसे ही है, सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सीखने के पर्पज से मैंने बहुत सारे मेंटोर की कोर्सेज बाय करके अभी तक भी रखे हुए हैं, शायद यार इनमें से कुछ मिल जाए। लेकिन सिवाय लोगों को घुमाने के, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन का सेम सा रूल जो है वो ये कि पहले तो आपने अपने लिए एक नीश सेलेक्ट करनी, एक टॉपिक। अब मियां असलान जो है वो पॉडकास्ट से या न्यूज़ कास्ट से या इस तरह के कंटेंट से पैसे कमा रहा है, तो क्या मैं भी मियां असलान बन सकता हूँ? मैं नहीं बन सकता। मियां असलान का लक या मियां असलान का रिज़्क अल्लाह पाक ने इसमें रखा है, बिल्कुल वो इसमें स्ट्रगल कर रहा है, कमा रहा है। अब मैं भी रीस करूँ या मैं कॉपी करूँ कि मियां असलान यार एक न्यूज़ में जा रहा है, मियां असलान ये कर रहा है, वो कर, मैं भी ये करूँ, तो मैं नहीं कर सकूंगा। अब वो पंजाबी में कहावत है कि अपना चपेड़ मार के मुंह लाल क्यों कर। ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए सबसे पहले तो आपने एक नीश सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें नीच मैक्सिमम तकरीबन कितनी है? डिफरेंट कोई 5 है, 7 है, 10 है, 50 है, बेतहाशा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि गोरे किस किस नीश के ऊपर वीडियोस बना देते हैं। हमारी नज़र में होती हैं डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, बायोग्राफी, मिलिट्रीज, तो इस तरह की निशेज। लेकिन गोरे जो है अब स्लीपिंग स्टोरीज के सोने के लिए जो स्टोरीज
बनाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो इस टाइम यूएसए में इतना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके। लेकिन अगर लोगों को वो सही तरीके से उसको बनाना आ जाए। अब हमारे मेंटोर्स क्या लोगों को कर रहे हैं मिस गाइड, मैं तो कहूँगा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ मैंने जो देखा है फेसबुक पे यूट्यूब पे, मैंने जो देखा है कि वो कह रहे हैं बस आप एक तस्वीर लगाएं, ऊपर वो पार्टिकल्स लगा लें, ऊपर सबटाइटल लगा के अपलोड करें, व्यूज ही व्यूज। अब ये काम आप बताएं, आप अपना चैनल दिखाएं ना कि मैं इसी निश के ऊपर मैंने भी एक तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर पार्टिकल्स लगाए हैं, ऊपर सबटाइटल लगा के पीछे वॉइस ओवर की है और अपलोड की हुई है, ये देखें मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। अपना नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लोगों को बताएंगे कि ये ऐसा करते रहेगा। अब तस्वीर जो है वो स्टैटिक तस्वीर है, उसके ऊपर किसी टाइम भी यूट्यूब आपको पकड़ सकता है। ठीक है। अब एक बंदा महीना 2 महीने 3 महीने मेहनत करके एंड पे जाए, वो आपका चैनल उड़ाओ या मोनेटाइज ही ना करे तो क्या फायदा? इसके जो सॉल्यूशन है, हमने शॉर्ट में जाना है, हल जो है इसके मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये स्लीपिंग स्टोरी बता दी, एक स्लीपिंग स्टोरी हो गई। उसके अलावा जो हमने सिंपल इसमें आप में एक चीज आपको ये अपने थोड़ा सा ऑडियंस भी आपकी समझ ले और आप भी एक चीज नोट कर ले, चाहे पेन पेंसिल है तो। कंटेंट होते हैं 2 तरह के। एक होता है ब्राउजेबल कंटेंट, ब्राउजेबल कि जो ब्राउज में हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आगे हमारे कंटेंट आ रहा होता है। ओके। ब्राउजेबल कंटेंट है। और एक होता है सर्चेबल कंटेंट। 2 टाइप्स। बड़ी बात अब इनको आपने थोड़ा सा एंड तक लेके चलना है कि हमारे पास 2 कंटेंट है, मैं किस नीश में जाऊं कि मेरा कंटेंट जो है वो वायरल हो। अब 2 कंटेंट आपके पास आ गए। एक कैटेगरी है ब्राउजेबल, ओके, और एक कैटेगरी है सर्चेबल। एक ऑडियंस आप तक पहुंचेगी यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करके, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एसईओ की, ऑप्टिमाइजेशन की। ओके। दूसरा कंटेंट है आपका ब्राउजेबल। वो आप कैसे बनाओगे? अब उसके लिए नीश कैसे सिलेक्ट करनी है? बेस्ट हल 2-3 हल होते हैं। बेस्ट हल जो है कोई आप यूएसए के फ्रेश जीमेल बनाएं, एक अकाउंट जीमेल अकाउंट बनाएं नया। वो आपने जिस ब्राउजर के उस ब्राउजर में आप यूट्यूब ओपन कर लें। ओपन करके यूएसए के चैनल जो हैं वो उसमें सर्च कर लें। 2-3 सर्च करेंगे ना, उसके बाद आपकी जो फीड है ना वो सारी यूएसए की हो जाएगी। उसमें आपके नीश के रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे। फिर आपने 2-3 दिन वो देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ये वो। उसके बाद आपने चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करके 2 दिन फिर आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। उतनी देर में आपने अपनी नीश फाइंड करनी है। नीश फाइंड करने के लिए अगर तो आप सर्चेबल कंटेंट बना रहे हैं कि मैं सर्च करूं क्या चीज, अगर सर्चेबल मींस के हाउ टू, इसके स्टार्टिंग में आ गया था हाउ टू एडिट वीडियो इन प्रीमियर प्रो या हाउ टू क्रिएट अकाउंट इंस्टाग्राम, हाउ टू आ गया। अब इस तरह का जो कंटेंट है ना वो सर्चेबल होता है। तो सर्चेबल अगर आपने कंटेंट बनाना है तो आपने अपना थोड़ा सा देखना है कि इस टाइम ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। उसके लिए 2 हल हैं। एक वेबसाइट है answerthepublic.com, वहां पे आप जाएं, अपना टॉपिक लिखें, वहां पे आपको वो ऑडियंस मिल जाएगी कि ये ऑडियंस इस टाइम ट्रेंडिंग पे टॉपिक हैं, आप इस पे वीडियो बना सकते हैं। ओके। दूसरी जो सबसे बढ़िया है और फ्री है वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, वहां पे कंट्री यूएसए सेलेक्ट करें और अपना टॉपिक लिख दें। लास्ट 6 मंथ सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप एक चीज में जा रहे हो ना, यूट्यूब में जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको उसकी, अब किसी आप फर्म में या किसी कंपनी में जॉब्स के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ते, प्रेपरेशन उसकी करके जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने भी जब यूट्यूब पे इंटर होना है तो आपने यूट्यूब की पहले तो जो पॉलिसीज हैं उनको वायलेट नहीं करना। सबसे पहले जो लोग बता रहे हैं कॉपी इधर से करें इधर पेस्ट करें, तो ये चीज तो नहीं चलती ना। थोड़ी बहुत उसके लिए आप पढ़ें यूट्यूब की जो फेयर यूज पॉलिसी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप 8 सेकंड से ऊपर का क्लिप नहीं उठा सकते। ठीक है। अगर उठाते भी हैं 8 सेकंड का उठा लें, उसके नीचे भी वॉइस ओवर या कमेंट्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। और वो क्लिप आप उठा सकते हैं न्यूज के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, टीचिंग के लिए, इस तरह के पर्पस के लिए उठा सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज आपने ज़हन में रख के आप यूट्यूब पे चले जाएं, किसी का भी कंटेंट उठा के ले लें। आपने नीश अपनी फाइंड की गूगल ट्रेंड्स के जरिए या answerthepublic.com से फाइंड करके आपने चैनल क्रिएट कर लिया। ठीक है। चैनल अगर तो आपने क्रिएट किया है सर्चेबल कंटेंट के लिए, फिर तो आपको एसईओ की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। आप उसके लिए ट्रेंडिंग टैग्स फाइंड करें, अपने कंपटीटर जो हैं
उनका चैनल देखें, उनसे उठा लें, या एक रैपिड टैग्स के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, आप जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो है टॉपिक लिखें, टैग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की। अब हमारी जो बेसब्री है ना वो ये है कि एसईओ जो है वो थोड़ा सा देर से रिजल्ट देती है। बिल्कुल ठीक है। चैनल आपने बना लिया, वीडियो, अब ज़्यादातर मोस्टली लोग जो हैं वो कहते हैं वीडियो एडिटिंग इतनी मैटर नहीं करती, वीडियो एडिटिंग कोई मैटर नहीं करती, आप बस कंटेंट बना। आपने कंटेंट किस तरह बनाना है? अगर वीडियो एडिटिंग मैटर ही नहीं करती, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी 50% ऑडियंस रिटेंशन तो गिर जाती। बिल्कुल ठीक है। ये हो गया आपका एक छोटा सा, मैंने आपको रोड मैप दिया कि आपने अगर सर्चेबल कंटेंट बनाना है, अगर आपने जाना है ब्राउजेबल कंटेंट कि मुझे इंस्टेंट व्यूज चाहिए, उसके लिए सबसे पहली जो टर्म है वो है शॉर्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिल जाए, जल्दी मुझे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएं, या मैं जल्दी, मुझे सब्र नहीं हो रहा, तो शॉर्ट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। उसमें खतरा कम है, जो पॉलिसीज वायलेशन का जो होता है ना, एक तलवार लटक रही होती है, वो कम है, क्योंकि आपने लेंथ रखनी है 30 सेकंड से कम स्टार्टिंग में। ठीक है। अब मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं, मैंने रिसेंटली रोनाल्डो वर्सेस मेसी, ये एक कीवर्ड है, इसके ऊपर कार्टून्स बना के तो शॉर्ट्स के ऊपर मैंने मैंने वो चीज़ की थी फेसबुक पेज के लिए, लेकिन ऐसे मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इस पे ना यूट्यूब चैनल बना के ना तो 4-7 शॉर्ट्स पे अपलोड करते हैं। ठीक है। मैंने रोनाल्डो वर्सेस मेसी ये कीवर्ड फाइंड किया, इसके रिलेटेड वीडियोस देखी, सेम वही कार्टून वीडियोस मैंने अपनी, किसी की उठाई नहीं, मैंने अपनी बना के अपलोड करी। आप इमेजिन करें कि मेरा विद इन 1 मंथ मेरे वो 10 मिलियन पूरे थे, व्यूज़ भी पूरे, और वो सारा क्राइटेरिया पूरा। और मेरे व्यूज़, मैंने तो 2-4 वीडियो स्टूल पे ला के मैं बाद में अपने काम शाम में लगे। 8-10 दिन बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो वीडियो चैनल बनाया था, उसके ऊपर मैंने कुछ छोटी बहुत 5-7 वीडियोस भी डाली थी, तो मैंने वो 7 वीडियोस अपलोड की हुई थी शेड्यूल पे ला के। तो मैं जब मैंने 10 दिन बाद वो ओपन करके ब्राउज़र देखा तो मेरे तकरीबन कोई 9-9.5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, और वो 17-18 मिलियन व्यूज हुए थे। अच्छा, इससे हम फरीदी साहब अगर शॉर्ट में आए, यूट्यूब ऑटोमेशन तो एक वैसे ओशन है, समंदर है, समझो कि अगर इसको हम शॉर्ट में कहीं तो हम कार्टून कैसे बना सकते हैं, फेसलेस कंटेंट। आपने बहुत अच्छी जो ये 2 टर्म्स बताई है ना, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, आपने ब्राउजिंग में स्क्रॉलिंग कंटेंट करना है या रिसर्च करना है। लिटरली अब तक मैंने बड़े जो कि टेक के रिलेटेड लोगों के इंटरव्यूज किए, मुझे ऐसे कोई भी नहीं बताता जो आप बता रहे हैं, अंदर वाली बात नहीं ना कोई बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अगर हम रिसर्च पे जाते हैं तो दैट इज़ द गुड पॉइंट फॉर यू। अगर हम जाते हैं स्क्रॉलिंग में तो उसमें भी वो मतलब कि वो पैसे उसमें कम आएंगे, लेकिन आपको वो जल्दी आप ऊपर जाएंगे। सर्चेबल जो कंटेंट है ना, अब मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मेरा चैनल है फरीदी टॉल के नाम से बनाया था, उसके ऊपर ना मेरी टेक की वीडियोस पड़ी हैं, वही हमारे ट्यूटोरियल वगैरह या ये वो। उसके ऊपर ना मैंने 3 साल पहले मेरी वीडियोस थी, उसके ऊपर हमने ऑफर की थी रिहाइश, कि हम रिहाइश फ्री देते हैं, आप आएँ हम आपको रिहाइश फ्री देंगे। वो आज से 3-3.5 साल पहले की वीडियो है। मुझे लिटरली 1 महीने में ना 2 से 3 कॉल्स अभी भी ज़रूर आती हैं। अगर आप सर्च करें वीडियो एडिटिंग कोर्स इन लाहौर, तो वो 3रे या 4थे नंबर पे ना वीडियो पड़ी है मेरी। ठीक है। वो अभी भी लोग मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं कि सर आप वो रिहाइश अभी भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब मैं उनको वही कहता हूँ कि यार अभी हमारा कोई सीन नहीं है। हम जब से मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। मैं ना मैंने ऑफिस बनाया, ना मेरा कुछ सेटअप है, कुछ भी घर में बैठ के आप घर में बैठ के सिर्फ 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद एक बैच करवाता हूँ। वो भी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो शुरू से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वही रेफर कर करके ना कि इनसे सीखें। तो वही हम महीने में 2 महीने में एक बैच करवाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अपने काम के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी को चोरन फक्की, किसी के आगे झूठ फ्रॉड ये वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आप YouTube ऑटोमेशन की बात करें, इसने चीज़ें AI ने आके इतनी आसान कर दी हैं कि मैं आपकी सोच है, लेकिन इसी AI ने लोगों के, आप बिलीव करें कि YouTube खुद, या आप YouTube का ब्लॉग पढ़े ना, लोगों पे ना जाएं, मेंटोर्स के ऊपर या जो एड्स के ऊपर ना जाएं, आप खुद YouTube का ऑफिशियल ब्लॉग जो है वो विजिट किया करें, दूसरे दिन तीसरे दिन, वहीं पे उनकी सारी अपडेट्स आ रही होती हैं। एशिया के अंदर वो 69% जो आपके चैनल्स हैं वो डीमोनेटाइज हो रहे हैं। एशिया के अंदर डीमोनेटाइज हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, एडसन ब्लॉक हो रहे हैं, पिन्स नहीं आ रही। इस तरह के इश्यूज एशिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? AI का मिसयूज।
चैट जीपीटी फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वॉइस ओवर बनवा रहे हैं। अब 11 लैब एक वेबसाइट है वॉइस ओवर के लिए, और वो बहुत प्रोफेशनली वेबसाइट है, पेड है। स्टार्टिंग में आपको कुछ मिलते हैं क्रेडिट्स वगैरह पेड फ्री के, लेकिन वो पूरे होने के बाद आपको पेड्स लेनी पड़ती। अब लोगों ने, अब एक पेड वेबसाइट है तो आप देखें ना, पढ़ाई के ऊपर आप खर्च करते हैं, एजुकेशन आपने एफए भी करना तो 12 साल आपने फीसें भी दी, टीचर्स की मार भी खाई, पता नहीं क्या क्या आपने फेस किया। लेकिन जैसे ही आपके कैरियर की बात आती है तो वहां पे आप ढूंढने लग जाते हैं कि यार कोई फ्री वाला को काम हो जाए, फ्री में सर जाए। बिल्कुल, तो ऐसा ना करें, आप थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट करें ना आप अपने ऊपर। अब 11 लैब की सब्सक्रिप्शन लेने में क्या हर्ज है। अब फ्री वाले जो टूल्स हैं वो जाहिर बात है, जिससे मैं वॉइस ओवर जनरेट करवा रहा हूँ या जिस टॉपिक के ऊपर मैं करवा रहा हूँ, जिस वो लहजे में या जिस वो कहते हैं कि वे ऑफ टॉकिंग है उसका, उसके अंदर मैं जनरेट करवा रहा हूँ तो आप भी करवा रहे होंगे, वो कोई और भी फ्री में तुक्का लगा रहा होगा। तो जाहिर बात है जब आप उसको, और फिर लोगों की जाहिलियत या लोगों का वो कह लें कि उनको पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है कि वॉइस ओवर निकाल ली एआई से, एज इट इज जाके आपने वीडियो के अंदर लगा दी। यार उसको भी थोड़ा सा एडिट कर लो ना। वॉइस एडिटिंग भी एक फन है ना। बिल्कुल ठीक, आप उसको उसमें ले जाएं। ऑडासिटी है एक वेब सॉफ्टवेयर है, फ्री है। ऑडासिटी में ये जो आपके गाने, ये जो आपके इतने हैवी म्यूजिक एडिट हो रहे हैं, तो आपकी वॉइस नहीं एडिट हो सकती। आप ऑडासिटी यूज करें। अगर थोड़ा सा आप जाते हैं तो अडोबी का ले लेना, ऑडिशन ले लें। बिल्कुल, फोटोशॉप है आपके पास, अडोबी की आपको क्लाउड मिल जाती है थोड़े से कम बजट में, उसमें प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर है। आपके कितने, आप एक तरफ देखें कि आपने 6 माह मेहनत की, 6 माह बाद जब आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ, आप मोनेटाइजेशन के लिए जाएं, आगे से यूट्यूब आपको सलाम कर दे, तो उससे बेहतर नहीं कि आप पहले थोड़ी सा रिसर्च कर लें। आप देखेंगे यार एआई नो डाउट, अब आपने देखा होगा वीडियो अपलोड करते हैं ना जब, तो आल्टर कंटेंट के नाम से वो हमें यस और नो सिलेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो एआई ने कोई ये तो नहीं कहा कि एआई आप यूज करेंगे तो मैं आपको उड़ा दूंगा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आप एआई यूज कर रहे हैं तरीके से करें और मुझे बता भी दें। ठीक है। अच्छा, ये 2025 जुलाई में ये एक पॉलिसी आई थी कि यूट्यूब ऑटोमेशन से डॉलर कमाने वालों की जो कहानी खत्म होगी, छुट्टी होगी, तो अब आप अपना चूरन कैसे बेच रहे हैं फिर? मैं चूरन खैर हम बेच नहीं रहे। वो पॉलिसी उनके लिए खतरनाक, या उनके लिए वो खतरे की घंटी थी जो वाकई में, आपकी बात ठीक है कि चूरन बेच रहे थे। ये चूरन ये अपडेट आने की देर थी कि यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करना है तो लोग, ये जो टेक के हमारे दोस्त हैं वो भरे पड़े थे, बस हो गई, मुक गई हर शय, लुट्टे गए आसियाँ। लेकिन उन्होंने लोगों को उस टाइम भी रियलिटी नहीं बताई कि यार यूट्यूब ने ये तो कहा है कि एआई कंटेंट जो है वो अब मैं बंद करने लगा हूं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं टोटली बंद करने लगा हूं। अगर यूट्यूब के जो आज से थोड़ी देर पहले यूट्यूब के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें पता है कि आने वाला टाइम जो है वो 80 to 85% जो है वो हमारा यूट्यूब भी एआई पे जाएगा, और हम इसके लिए तैयार हैं। ओके, ये यूट्यूब के जो सीईओ है वो कह रहे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये बंद हो गया, मर गए थे, लुटे गए, जिन्होंने कीता वो फड़े गए। उसने सिर्फ ये कहा था कि आप एआई यूज करें लेकिन तरीके से, मतलब उसमें कुछ जो है वो मैनुअली फेयर यूज पॉलिसी आप पढ़ लें बस। उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज होने की लोगों को जरूरत ही नहीं है। आप फेयर यूज पॉलिसी पढ़ें यूट्यूब की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने किन किन चीजों से बचना है। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है, ये सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। और यूट्यूब ऑटोमेशन जो है, शॉर्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आसान वे है जो। ठीक है, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा एआई टूल्स के साथ खेलने का, कि एआई को यूज कैसे करना है, टेक्स्ट टू इमेज कैसे करना है, इमेज टू वीडियो कैसे करना है, और उसको फिर एडिट कैसे करना है। मैं इसमें हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आप जी बस जनरेट करें और लगा दें आपकी वीडियो वायरल, नहीं। मैं प्रेफर करता हूं कि आप वीडियो एडिटिंग करें, वीडियो एडिटिंग सीखें, प्रोफेशनली सीखें। अगर यूट्यूब से आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। आपके पास हुनर होगा ना, बिल्कुल। तो आप यूट्यूब नहीं दे रहा, फेसबुक नहीं दे रहा, जाए नया दे, आपके पास स्किल है, आप फ्रीलांसिंग कर लें, क्लाइंट्स का काम करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास अच्छी स्किल होगी। ये नहीं कि टोटा जोड़ के आपने कर दिया, ट्रांजैक्शन लगाई, मैं वीडियो एडिटर बन गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अब बड़ा ट्रेंड चला हुआ, लोग ये कहते हैं कि अब जो है वो कार्टून घर बैठे बनाएं और लाखों रुपए कमाएं। ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन में ही आ जाता है, और इससे यकीनन कार्टून बनाने से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लोग बिल्कुल कमा रहे हैं। इंडियन हमसे बहुत आगे हैं वो इस चीज में ना। बहुत तो बच्चों को मतलब कि एडिक्शन इस तरह की होगी जैसे ड्रग एडिक्टेड नहीं होते थे, बच्चे भी कार्टून एडिक्टेड है। और कार्टून बच्चों के लिए जो रोजी रोटी से उनके खाने से दूध से बढ़कर है।
अब एक चीज़ यहाँ पे फिर अगर आप चिल्ड्रन के लिए कंटेंट बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक टिक लगाना पड़ता है कॉपा पॉलिसी। बिल्कुल। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर हम बच्चों के लिए कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चों का कंटेंट है, ठीक है। और जब बच्चों का कंटेंट आप कर देंगे, उसको अलाउ कर देंगे कि यस मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके ऊपर ना कुछ लिमिटेशंस लग जाते हैं। एड्स नहीं ज़्यादा चलेंगे आपकी वीडियो के ऊपर, ज़्यादा वो कमेंट नहीं होंगे, तो उससे आपकी जो अर्निंग है वो इफेक्टिव होगी। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है कि कार्टून बना के, कार्टून अगर तो आप प्रोफेशनली बनाना चाहें तो वो भी एक स्किल है, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप सीखें। लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम, आप जल्दी में आप नहीं सीख सकते, ब्लेंडर के ऊपर बनते हैं, माया 7 है सॉफ्टवेयर, अगर आप वो नहीं सीख सकते या वो नहीं कर सकते तो उसका भी ये हल है कि आप चाइनीज ऐप्स, ठीक है, चाइना, क्योंकि चाइना इस तरफ आ ही नहीं रहा, चाइनीज ऐप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि हम वैसे नहीं बता सकते। तो वहाँ से आपने वीडियो, क्योंकि चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं है, चाइना की अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो वीडियो अपनी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, वो इस तरफ नहीं आते। बिल्कुल। तो वहाँ से आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से यार दोस्त इस तरह का काम कर रहे हैं कि बिलीव करें कि मंथली जो है ना वो $5,000 तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। और इसी काम से सिर्फ वहां से वीडियो डाउनलोड करनी है, चाइनीज ऐप्स मुख्तलिफ हैं, क्या बात है, तो वहां से आपने डाउनलोड करनी है और ऐसे ही अपलोड नहीं कर देनी। उसके ऊपर वॉइस ओवर की 2 टर्म्स है कि आपने अगर तो सिंगल वॉइस ओवर, वही स्टोरी टेलिंग जिसको हम कहते हैं, वो करनी है, वो कर ले। लेकिन अगर आप करैक्टर वाइज करते हैं कि जितने करैक्टर हैं उनके अलग अलग अगर आप वॉइस ओवर कर देंगे तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी हो जाएगी। ऑडियंस रिटेंशन जो है ना वो अगर अच्छी होगी तो आपकी वीडियोस जो है वो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शॉर्ट्स की और कोई जो है ना टर्म्स है ही नहीं। उसको व्यूज आने हैं, शॉर्ट फीड्स थे, स्क्रॉलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वो आगे आ रही होती है सजेशन में, तो वहाँ से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपका कंटेंट यूएस से बेस है तो मैं कहता हूँ कि उधर की शॉर्ट्स की अर्निंग और इधर की लॉन्ग की अर्निंग वो भी कंपेयर नहीं होगी, वो उससे ज़्यादा होगी। शॉर्ट्स की अर्निंग आपकी लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ का आरपीएम आपको पता बहुत हाई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने, मैं बेसिक क्वेश्चंस की जानिब आता हूँ, इसको शॉर्ट हम करके, ताकि ये ज़्यादा लेंथी भी हमारा ना हो। अगर कोई बेवा खातून या कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो घर बैठे हुए ऑनलाइन फील्ड से, चलें यार लाखों नहीं, कोई हज़ारों रुपए, कोई 50-60 हज़ार रुपये कोई बेवा खातून या बाकी जो दीगर हमारी माएँ बहनें हैं वो कमाना चाहती हैं, तो कैसे कमा सकती हैं? असलान भाई, ये आपने बड़ा पेनफुल पॉइंट जो है ना ये हाईलाइट किया। ये हमारे मुआशरे का अलमिया कह लें या बदकिस्मती कह लें कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं कि एक तो देखें डिवोर्स है, घर पे आ गई, अब उसका और को तो आसरा नहीं है, घर आ गई, और अगर अब इसको खुदा न खासा पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अगर उसके कोई 1-2 बच्चे हैं तो उस बेचारी की तो जान अटक गई, क्योंकि घर आ गई। शुरू में माँ बाप लाड शाड उठाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसके लिए ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये किसी क़यामत से या बहुत, मैं कह सकता हूँ कि अज़ियत हम फील नहीं कर सकते कि वो उसके ऊपर क्या गुजरती है। कि कभी भाई ने कह दिया पक्खा चला के बैठी है, बिल किन्ने देना, कभी वो टीवी भी नहीं देख सकती, एसी नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि उसको भी अंदर ही अंदर वो भी सोच रही होती है कि यार अब वो चीज़ नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, बच्चों ने कुछ शरारत कर दी तो उसके ऊपर एलिगेशन, भाभी मेरी जो है वो डांट देगी, इनको तमीज़ ही नहीं सिखाई तुमने। रिश्तों की जो है ना ये बस इससे अल्लाह ही बचाए। ये क्योंकि मेरे साथ भी हुआ तो मैं ये चीज़ बेहतर फील कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो है ना उनके लिए ख़वातीन घर बैठी हैं, मतलब कोई डिवोर्सेस हैं या फिर कोई बेवा ख़वातीन, बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2026 तकरीबन आ गया, समझें स्टार्ट हो गया। अगर 2026 में भी आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं ना कर पा रहे, या वही सीवी लेके जॉब्स के पीछे ही हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। क्योंकि इंटरनेट के होते हुए लोग आपको बोल बोल के खप रहे हैं कि यार डॉलर आ रहे हैं। यार अगर चले मान लें 5 बंदे झूठ बोल रहे हैं, 2 बंदे तो सच बोल रहे हैं ना, आप किसी की तो सुनो, इसका मतलब है कि आ रहे हैं। आप फिर सर्च करो
कि यार क्या चीज़ हो सकती है। अब जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि बेवा है या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाहर नहीं जा सकती, ये वो, घर बैठ के सबसे आसान जो मैंने आपको बताया है ना कि यूट्यूब ऑटोमेशन से आसान काम कोई नहीं। AI हम पेड लेते हैं, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हम पेड यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर हैं चाहे अडोबी के मैं यूज़ करता हूँ, वो पेड, क्योंकि यार एक रिज़्क कमा रहे हैं ना, तो अपनी कमाई में से उनका तो हिस्सा दें ना। ये क्रैक भी हो सकते हैं, हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें? हम कमा नहीं रहे, हमारी रोजी का जरिया है वो, तो हम उनका हक क्यों ना दें। बिल्कुल ठीक। मैं पेड यूज़ करता हूँ, मैं प्रेफर यही करता हूँ कि यार अपनी ज़ात के ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रीजी साहब, अगर ख़वातीन के पास वो पेड नहीं कर सकती, यूट्यूब ऑटोमेशन बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, वो नहीं कर सकती, इसके बाद कुछ शॉर्ट बता दें जिसमें वो थोड़ी सी स्ट्रगल के 4 से 5 घंटे जो है ना, ये लॉन्ग लोगों ने बताया, ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन जो है ये लॉन्ग लोगों ने बताया, लॉन्ग है नहीं। ओके, आप उसको शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या प्रेफर करेंगे खवातीन को? सिर्फ आपने एक चैट जीपीटी फ्री वाला वर्जन ले लें, ठीक है। डीप सीक है, चैट जीपीटी से थोड़ा सा ऊपर है, ओके, वो चाइना की ऐप है, वो भी फ्री वाला वर्जन ले लें, वो इससे थोड़ी सी अपग्रेड है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताऊं, AI जो है वो रोबोट है, उसको आपने समझाना है कि मुझे ये चीज चाहिए। जितना अच्छा आप उसको गाइड करेंगे, बताएंगे लिख के कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको डेफिनेटली वही चीज़ प्रोड्यूस करके देगा। आपने उसको यूटिलाइज करना कैसे करना, आपके पास मोबाइल तो हर बंदे के पास है, और कुछ हो ना हो, घर में रोटी है नहीं है, 25-30 हज़ार वाला नॉर्मल मोबाइल है, हाँ, हर खवातीन और के पास, हर बंदे के पास। उसके अंदर आप चलें पेड सॉफ्टवेयर की तरफ या उस तरफ नहीं जाते, कैपकट, InShot, कुछ ना कुछ तो होगा ना। उसमें हल्की सी वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक नीश फाइंड कर ले, ठीक है। इस टाइम कार्टून या बच्चों की स्टोरीज, स्लीपिंग स्टोरीज, ये चीज़ चल रही है। 1-2 वीडियोस देखेंगे ना USA चैनल की, 1-2 वीडियो देखेंगे ना, आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का कंटेंट बन रहा है या इस तरह का कंटेंट के ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हैं। सिंपल, आपने डीप सीक यूज कर लें, आगे चले जाएं, एलोन मस्क का ग्रॉक आ गया, ठीक है। ग्रॉक बहुत इन दोनों से अपग्रेड है और बहुत पावरफुल, ठीक है। अभी उसने ग्रॉक ने रिसेंटली, ये 1 मंथ भी नहीं हुआ, उसने इमेज से वीडियो भी फ्री की हुई है, ओके, ठीक है। आपने स्क्रिप्ट भी लिखवाया, ग्रॉक को सिंपल ये कहना है कि मुझे ये बच्चों वाली स्टोरी चाहिए, बच्चे जी आपस में लड़ रहे हों या बिल्ली के साथ खेल रहे हों, उसको चाहे उर्दू में लिख के दे दें। सिर्फ एंड पे उसको कहना है कि ये सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में चाहिए, ओके। वो आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट राइट करके देगा। वही स्क्रिप्ट उठाएं, ग्रॉक का नए टैब में ग्रॉक ओपन करें, इमेज वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दें, वो आपको तस्वीर बना के दे देगा। तस्वीर बना के दी, सिंपल नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आता है एनिमेट, उसको एनिमेट करें। अगर आप नीचे डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्क्राइब नहीं भी करते तो वो अपने तरीके से ही उसको एनिमेट भी कर दे, ओके, ठीक है। दूसरा जरिया है मेटा AI, फेसबुक का टूल है, फेसबुक को MSM तो है नहीं, वो भी फ्री है, ठीक है। उस पे सिंपल आपने चैट जीपीटी नंबर 1, नंबर 2 डीप सीक, ये फ्री है, नंबर 3 ग्रॉक, ओके, ये एलोन मस्क है। तो ये 3 टूल तो फ्री हैं आपके पास, आगे जितने मर्जी मैं 100 गिनवा सकता हूँ आपको, लेकिन ये 3 ठीक है बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। इनसे आप खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आ जाएगी कि किस तरह। एंड पे सिर्फ उसको बोलना है कि डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए, डिटेल, वो आपको डिटेल प्रॉम्प्ट देगा। वो चाहे उठा के आप ग्रॉक से वीडियो बना लें, चाहे आप मेटा AI से बनवा लें, और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये फ्री वाली हैं, आप यूज़ करें। एनिमेट करके सिंपल आपने वो 5 सेकंड की वीडियो देगा आपको। अब शॉर्ट्स में 30 सेकंड की वीडियो यूज़ हो सकती है, ठीक है, उससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन या यूट्यूब के एनालिटिक में तो कुछ जाए ना कि ये वीडियो बनी, 5 सेकंड का क्या जाएगा, ना ऑडियंस रिटेंशन उसने काउंट करनी ना कुछ, वो मज़ा ही नहीं आता। 30 सेकंड की आपने वीडियोस जनरेट करनी है, 5 से 6, उसको आप लेके आए कैपकट में ले आए, वहाँ से अब वॉइस ओवर कैसे करनी। वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ले ले, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर नहीं ले सकते, एक वेबसाइट है speechma.com, ओके, ठीक है। speechma.com के ऊपर आपको बेतहाशा लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप वॉइस ओवर जनरेट करवाएं, लेकिन काइंडली सेम एज इट इज उठा के नहीं डालनी, सिर्फ उसको थोड़ा सा एडिट कर लें। वो आपको बताया ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर दें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, ताकि वो सिस्टम में इतनी चीज़ें गई हुई हैं यूट्यूब के, तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट लगे, वो आपको पकड़े ना किसी जुमरे में। फिर यूज पॉलिसी के तहत आप काम करें। अब एक चीज़ आपको प्रो टिप देने लगा हूँ, यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर हर बंदा इंग्लिश कंटेंट के पीछे भाग रहा है, जिसको देखो इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश बनाओ।
अब यार आपके ना कितना एक भरना है इंग्लिश को। क्या यूएसए में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है? आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि यूएसए में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस टाइम टॉप पे हैं, तो आपको स्पेनिश भी मिल जाएगी, आपको जापानीज भी मिल जाएगी। मैं इस टाइम अपना बताऊं, मैं स्पेनिश में कर रहा हूँ। ओके। और मुझे इंग्लिश से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स आया। और ये मुझे किसी बस बताने वाले ने बताया कि यार तू इंग्लिश के पीछे क्यों लगा हुआ, मुझे भी किसी मेंटोर ने बताया। बिल्कुल ठीक है। और तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया, जारिया कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं आप। क्योंकि मुझे तो उसने पेड बताया भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा अकरम भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख़वातीन के लिए ये भी है कि वो यूट्यूब ऑटोमेशन से वीडियोस ये सबसे आसान है। अच्छा इसके बाद अगर वो इन पेज ऑफ पेज ये जो क्लाइंट्स अपने घर बैठे पकड़ के बात, ये थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। आपने स्टार्टिंग में सवाल किया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं खुद ऐसी 10 से 12 लड़कियां अनमैरिड, आपको मेरे अभी भी व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं, हम मुख्तलिफ ब्रांड्स की ना प्रमोशंस करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। उनमें मेरी एफर्ट बहुत कम है, ज़्यादा काम वही कर रही हैं। एड्स वो शूट करती हैं। अब देखें लड़कियां कैमरामैन भी हैं, शूट ऐसे ऐसे तरीके से करती हैं कि मज़ा आ जाता है। और वो इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकल है कि आपने किसी की बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, ग्रो करना है बिजनेस को। इसको आप डिजिटल एजेंसी भी बोल सकते हैं, आप अपनी एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टीम ये वो चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इस टाइम बहुत सारी ज़्यादातर ख़वातीन इन है। ऑनलाइन फील्ड में अगर आप देखेंगे ना, अगर सारा लगाएं तो ज़्यादातर इसमें ख़वातीन ही हैं। ख़वातीन इस टाइम बहुत इन है, बहुत एक्टिव हैं और बहुत मेहनती हैं। जो सबसे बढ़ के कि मेहनती हैं, और वो इसी सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपना घर बार अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मैं फिगर काउंट नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ना वो कमा रही हैं, कमा सकती हैं। ठीक करम भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी दीगर ख़वातीन के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो हैं उनके अखराजात अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो बैग पहले 2-3 हज़ार में मिल जाता था, अब 20-25 हज़ार में, अब जो सैमसंग से बात जो है आईफोन तक पहुँच चुकी है, तो वो लड़कियां बड़ी डिसहार्ट हो जाती हैं यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हुए। वो कहती हैं लाखों रुपया भी आना चाहिए, तो फिर वो रॉन्ग वे भी चूज़ करती हैं। सो आज हम उनको राइट वे कौन सा बताएंगे कि जिसमें वो रिज़्क़े हलाल अपने घर बैठे हुए यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ जो है वो लड़कियां लाखों रुपए कमा सकें। असलान भाई, ये जो सवाल है ना, ये पहले भी मुझसे 2-3 दफ़ा हुआ, और इसमें ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां ना, या जो इस फेज से गुजर रही हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे ये आ जाता है कि उनको थोड़ा सा ना फ्रीडम होता है दूसरी लड़कियों की निस्बत, दूसरी ख़वातीन की निस्बत, कि वो घर से निकल सकती हैं, स्टडी के लिए आ सकती हैं, उनके पास टाइम होता है कुछ करने का। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास और कोई घर का काम ये वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल ऐसे फ्री है, सिर्फ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी जाना है, एक आधा वो लेक्चर लिया और घर। उनके पास सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ज़्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन हम अल्लाह लोग बंदे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, इसको ज़्यादातर लोगों ने ना किया हुआ लेट डाउन कि इससे क्या आता है। अब मैं लिटरली आपको बताऊं, मैं एक माइक यूज़ करता था, तो वो माइक मैंने किसी के थ्रू अमेज़ॉन से बाय किया था। तो मैंने अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट मेरा है, मैंने उसी अकाउंट के थ्रू मैंने अपना माइक बाय किया। वो माइक में जब लेक्चर वगैरह या अपनी वीडियोस वगैरह, पुरानी वीडियोस में मेरे देखेंगे आपको वो नज़र आएगा BMA 800। तो वो अक्सर मुझसे पूछना लोगों ने, सर आप माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो मैंने नीचे लिंक वीडियो में दे देना कि अगर बाय करना ना तो यहाँ से कर लो। वो मैंने महीने बाद देखना, तो मेरे ना बस अच्छे पैसे जो है ना, एक नॉर्मल खर्चे पाने के लिए, वो एफिलिएट मार्केटिंग, वो सिर्फ एक माइक वो मेरे लिंक से जाके बाय करते थे, मुझे कमीशन मिल जाता था अमेज़ॉन से। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको हम दूसरी जुबान में कहें तो ब्रोकरी भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी की, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर अमेज़ॉन पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में आया था लेकिन इन्होंने अपनी 2 नंबरी की वजह से भगा दिया। हम क्योंकि शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल। अब वो पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग उनके साथ कर सकते हैं अभी भी। एफिलिएट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसमें सारा वो डिटेल जो है वो आपने पाकिस्तानी ही पुट करनी है, ना किसी को बनाना आए हम बना के दे देंगे, कोई मसला नहीं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। एफिलिएट अकाउंट बना लिया आपने, जो आप चीज़ यूज़ कर रही हैं, आप अपना एक इंस्टाग्राम लड़की हो और वो इंस्टाग्राम के बगैर हो ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम का पेज आपके पास है, आईडी है, बेहतर है आप फेसबुक आईडी बनाएं, उसके ऊपर एक पेज भी बना लें। सेम
कंटेंट तो आपने बनाना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन कैमरा आ जाए बेहतर है। आप वैसे भी तो डांस शांस करके भी तो वीडियो बना ही रही हैं, तो वही है, आप कोई कंटेंट क्रिएट कर ले, कोई लोगों के लिए अच्छा काम नहीं भी आते, ऑन कैमरा अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, उससे थोड़ी सी फेस वैल्यू हो जाती है, बाद में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। बिल्कुल, ये इफेक्ट होता है। ओके, अगर बहुत सी अगर नहीं आ एरिया से, हाँ, अगर वो होता है ना कि घर से इजाजत नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नहीं आ सकती, आप सिंपल ये मोबाइल तो हर बंदे के पास, इससे वीडियो बनाएं, ऊपर अपनी वॉइस ओवर कर दें, वॉइस ओवर करके आप उस प्रोडक्ट की वीडियो बना के अपने इंस्टा पे डालें, और नीचे ये थोड़ा सा मेंशन कर दें कि जिसने बाय करना है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से बाय कर सकते हैं। वो जाके वहां से बाय करेगा, आपको कमीशन आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई ईबे अकाउंट भी है? हाँ, सेम उसका प्रोसेस ईबे भी है और इस्टी भी है, ये आई हुई हैं चीजें, शॉपिफाई, ये वो, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ऐसे, फिर मैं लोगों को क्योंकि गलत बताते नहीं हैं, ठीक है, जितना ही कहना। Amazon दोस्त है, वो कहता है कि मेरा भाई ईबे का अकाउंट है और मेरे नाम पे बना हुआ है, दोस्त एक और काम कर रहा है, जब भी वो कोई चीज अगर 10,000 की है तो उसमें से 3,000 मुझे आ जाता है, साथ में घर मैंने ईबे पे किया नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है कोई इतना खास, तो Amazon बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप ईबे की तरफ जाते हैं तो एक कंपनी है DXN, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करें, ये एक कह लें कि फूड सप्लीमेंट्स की कंपनी है, और 190 यानी कि 190 ममालिक के अंदर ना ये काम कर रही है इस टाइम। मैं खुद इनके साथ मुंसलिक हूँ। इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं ऑर्गेनिक, ओके, चाहे वो स्किन के हवाले से है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से है, बिल्कुल ठीक है, कॉफी है, फेस वॉश, इस तरह की ब्यूटी, हर तरह की ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी के अंदर जितने भी है ना, सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। और वो अगर 190 कंट्री के अंदर वो काम कर रही हैं तो फेक नहीं हो सकती। आप सर्च करें उनकी प्रोडक्ट, ये है कि आपको किसी शॉप से, किसी मॉल से नहीं मिलेगी, वो आपको उनकी आउटलेट से ही बाय करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उनकी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनकी प्रोडक्ट की सबसे बेहतर बात ये है कि उनके ऊपर प्राइसेस नहीं लिखी होती, क्योंकि हर कंट्री का अलग है ना, किसी के अंदर यूरो चल रहा है, किसी का डॉलर है, किसी का रुपया है, तो वो आपने अपने हिसाब से वहां से आपको मिल जाएगी। आगे आपने अपने कमीशन या अपना एक रेट रख के आपने सेल करनी है। सेल करेंगे, कंपनी भी आपको बेनिफिट्स देगी, उसमें आपको उम्रा टूर आ जाता है, उसमें आपको वर्ल्ड टूर भी देते हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप वो इतना वेट नहीं कर सकते, आप उनकी आउटलेट से जाकर डेली के डेली अपनी जो भी आपने मनी बनाई है, जो भी आपने पैसे बनाए हैं, वो डेली डेली उनके आउटलेट से ले सकते हैं। सर बहुत अच्छा बता दिया, बेहतरीन बता दिया। आखिर में जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है जी, या पंजाब में जो है, वो CCD ने मंशियात फरोशों के पीछे बड़ी पड़ी हुई है और नशइयों के पीछे। अब हम आज की पॉडकास्ट में मंशियात फरोशों और नशइयों को कौन सा ऐसा टिप देने जा रहे हैं कि जिससे वो अपने टूटे फूटे मोबाइल से, वो भी कोई यार लाखों नहीं, कोई 20-30 हज़ार कमा सकें और वो नशे जैसी आदतों से या वो जो मंशियात फरोशी से जो है वो निकल सकें, और वो कहें कि भाई इधर रिज़्क़ हलाल है। ठीक है, आज कोई ऐसा टिप उनको भी बता के जाएं, नशइयों को और मंशियात फरोशों को, कि वो भी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महाना रिज़्क़ हलाल कमा लें। ये ना सिर्फ नशइयों के लिए नहीं, अभी लिटरली बैठे बैठे मेरे आपने सवाल किया ना, तो मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई। ठीक है, कि मेरा एक दोस्त है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसने मेरे साथ एक चीज शेयर की, मैं शॉक हो गया। आप सर्च करेंगे, एक वेबसाइट है शटरस्टॉक, ओके, ठीक है, शटरस्टॉक एक वेबसाइट है जहां से हम अपना ना जो फुटेज वगैरह या रॉ डाटा हम जिसको बोलते हैं, स्टॉक फुटेज, सॉरी, स्टॉक फुटेज या स्टॉक वीडियोस हम लेते हैं। हम ढूंढते हैं फ्री के रिसोर्स, लेकिन गोरा ऐसे नहीं करता, वो पेड लेता है हर चीज। शटरस्टॉक एक पेड वेबसाइट है। वो बंदा क्या काम करता था, बाहर निकला सब्जी लेने, उसने जाके सब्जी की फोटो उतारी, कैमरा साफ कर लेना आपने, क्या बात, कैमरा। अब मोबाइल जो है ना, यूज करना भी एक आर्ट है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग ओपन करते हैं ना, देखते हैं कि इसका एक्सपोजर लॉक है नहीं लॉक है, स्क्रीन कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, नहीं देखते। आपने सिर्फ इतना करना है कि कैमरा अच्छे तरीके से साफ कर लेना। साफ करके आप बाहर निकले हैं, आपको कुछ चीज अच्छी लगी है, सब्जियां हैं या वैसे जा रहे हैं नहर के ऊपर, नशई हर टाइम उधर ही होते, किसी फूल की बना ली, फूल की बना लें, आप सब्जियों की बना लें, आप ड्राई फ्रूट की बना लें, आप यानी कि आपके माइंड में आता है ना कि यार लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनको ये चीज स्टॉक फुटेज, आपने पॉडकास्ट ये शूट करनी है ना एडिट, तो आपको भी जरूरत पड़ेगी स्टॉक फुटेज की, रेफरेंस वीडियोस की, या रेफरेंस फुटेज साथ लगाते हैं ना, शटरस्टॉक पे आप अपलोड करें, अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। तो वहां पे मैं आपको बिल्कुल
सच बता रहा हूँ कि उस बंदे ने, वो कहता है कि मैंने 3 माह के अंदर 80,000 रुपया आया मेरा वहां से शटर स्टॉक से। बेहतरीन है यार। शटर स्टॉक सिर्फ आपने पिक्चरें ये खींचनी उसकी है। स्टार्टिंग बिगनर था वो, उसके बाद में उसने लाखों कमाए होंगे। तो भाई नशइयों और मंशात फरोशों के लिए ये बड़ा आप बेहतरीन इससे पैकेज है। आसान काम आप बताएं क्या हो सकता है कि तस्वीर खींचनी है, वो वहां पे अपलोड कर देनी है, वो सेल होगी, गोरा उसको बाय करेगा, 30% वो रखेगा, 70% आपको मिल जाएगा, और वो डॉलर्स में मिलेगा। नशइयों और मंशात फरोशों के लिए बहुत बड़ा पैकेज हमने आज के इस पॉडकास्ट में आपको बता दिया है। आपने वीडियो देखनी और आपको पता चल जाएगा कि नशई कैसे पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन भी। बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम शायद कोई हमने टिप बताया। इससे ज्यादा आसान काम मेरी नजर में। अच्छा, आखिर में बस हम इसे वाइंड अप करने वाले हैं। मुझे ये बता दें शॉर्ट में कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो यूट्यूब चैनल बनाने वक्त नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम जब लोग मोस्टली पीपल जो हैं वो चैनल बनाते हैं ना, तो अपना बिजनेस नेम अपने बेटे के नाम से बना दिया, अपनी माँ के नाम से बना दिया, जो लफ्ज़ उसको अच्छा लग रहा है उस नाम से चैनल बना दिया, और फिर कहते हैं यार वो पहले नंबर पे नहीं आ रहा, ऊपर सर्च में नहीं आ रहा। ठीक है। अब नाम रिसर्च करना भी एक वो कह लें कि एसईओ का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम आपने यूनिक सा को ढूंढ लेना है और कोशिश करनी है नाम जो है वो 2 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हो, ज्यादा लंबा ना हो। 2 वर्ड जो कि बोलने में भी आसान हो, याद रखने में भी आसान हो ना। चैनल बना लिया। अच्छा, सर्च फिल्टर भी उसको करना है ताकि नेम पहले ना हो। आपने जो नाम आपने रखना है वो यूट्यूब में सर्च करेंगे ना तो उसके रिलेटेड पहले वीडियोस ही आएंगी। अगर तो बड़ा चैनल होगा तो वो टॉप पे आ जाएगा, नीचे वीडियोस आएंगी। अगर बड़ा चैनल नहीं है तो वीडियोस ही वीडियोस आएंगी। आप फिल्टर में जाएं, चैनल का फिल्टर लगा दें, सारे चैनल ही आएंगे। उसमें आप देख लें कि अगर तो कोई 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर वाला चैनल है तो फिर आप उसके ऊपर चैनल ना बनाएं। अगर कोई 2000 200 300 वाला है तो फिर आप बना लें। इतना तो कंपटीशन आप बीट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे आप चैनल बनाएं। नेम सिलेक्शन भी एक बड़ा अहम टॉपिक है। उसके बाद आपने दूसरा काम जो अपलोडिंग के टाइम करना है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि वाईफाई से अवॉइड करना है। वाईफाई जो है ये आपने कम यूज करना। अपलोडिंग के टाइम आपने मोबाइल डाटा यूज करना है। ओके। क्योंकि ये आईपीज का बड़ा रोला है, बड़ा मसला है। ये ज्यादातर लोग नहीं बताते क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो अपनी गड्डी चला रहे हैं, लोगों को नहीं बताते कि वो कहते हैं ये खड़े रहे। तो आपने वाईफाई से अवॉइड करना है, मोबाइल डाटा से अपलोडिंग करें, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा फरीदी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने एक छोटे से गांव से उठकर अभी आप एक अच्छे बड़े सिटी में एक अच्छे घर में रह रहे हैं, तो ये बताएं कि लाखों रुपए आपने भी इसी फील्ड से कमाए हैं। सबसे पहले तो ये चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो अल्लाह पाक कहते हैं कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मैंने स्ट्रगल की, टेक्सटाइल की फील्ड से भी वाबस्ता रहा, नौकरी भी की, लेकिन रिसर्च किया कि यार फ्यूचर किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अल्लाह ने अकल दी है ना, सोचें, आप भी सोचें जरा किस तरह ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। अब आप पैदा विलेज में हो गए हो, ये आपकी गलती नहीं है। ये कुदरत ने आपको जहाँ पे मुनासिब समझा, वो बेहतर जानते हैं, वो गफूर रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसने आपको गाँव में पैदा कर दिया, ये आपकी बदकिस्मती नहीं है। लेकिन आप उसी गाँव में ही, उसी गुर्बत में, उसी वो कुएं के डड्डू बन के उधर ही मर जाएं, ये आपकी गलती है। बड़ी बात आप निकले वहां से, पैदा विलेज में हुए हैं, कोई मसला नहीं, विलेज में भी इंसान है। बाहर निकले, ऑब्जर्व करें, चीजों को देखें, दुनिया को देखें कि दुनिया किधर जा रही। एलोन मस्क आप देखें ना, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, तो वो उसने आरे पे भी काम किया, लकड़ियां भी उसने चिरी हैं। वो कहता है कि मैं बर्गर मैंने छीन के खाया हुआ। तो आज वो बेस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। तो अगर वो हो सकता है तो हम तो फिर खास उम्मत है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बड़े इनाम का ऐलान किया। मतलब कि आपको जस्ट स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जस्ट स्ट्रगल। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने सारी इसमें डिस्कस की है, जो आपने चीज़ें, जो स्किल्स बताई हैं, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए वो कैसे आपसे कांटेक्ट? और ये भी बात हकीकत है कि घर बैठे लाखों कमाए जाते हैं या सिर्फ ये झूठ और मंजन बेचना? अस्सलाम भाई, मैं खैर सिखाना सिखाना तो छोड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी एक बैच करवाते हैं। वो भी जो पुराने आपको बताया स्टूडेंट्स हैं, और उनसे पहले हम कमिटमेंट करते हैं कि भाई देखें, आपका हमने लेना 15-20 हज़ार 25 हज़ार फीस लेनी है, लेकिन आपके 20-25 हज़ार से हमारा टाइम जो है ना वो कीमती है। तो आपने ये कमिटमेंट करनी है हमारे साथ कि चीज जो हम सिखाएंगे ये आपके लिए वैल्यूएबल तो है, ये हमें पता है, लेकिन आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये नहीं कि महीना किया, 2 महीने किया, उसके बाद नो ये तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर ये चीज करनी है तो फिर नहीं। जो बंदा अपने आप के साथ सबसे पहले कमिटमेंट करता है कि हाँ मैंने ये चीज अचीव करनी है, बिल्कुल ठीक है। 6 माह हमारे
गाइडेंस के ऊपर जो हम गाइडलाइन दें, जो रोड मैप दें, उसके ऊपर 6 माह चले, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलता, मैं आप तो 6 माह उनसे अपने पैसे निकलवाते रहेंगे, अपना ना बेचेंगे, फीस वन टाइम। अच्छा, फीस वन टाइम, ओके। गाइडेंस इंटर्नशिप 6 माह। ये नहीं हमने, अब मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ। एक बंदा है, आपको कहता है कि मैं प्रीमियर प्रो 1 माह में आपको सिखाता हूँ, तो आप कैन यू इमेजिन कि प्रीमियर प्रो महीने में सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, टोटली नहीं। वो सिंपल फ्रॉड है, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास जो आएगा, मैं पहले तो उसके साथ कमिटमेंट करता हूँ कि भाई मैं 10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखता। 10 स्टूडेंट एक बैच के अंदर, और वीकली 4 क्लासेस, 3 दिन रिवीजन, और अगले दिन जब आप आएंगे सबसे पहले आपका पिछला होमवर्क चेक होगा, वो आपने कितना किया है। ठीक है, अगर तो आपने किया है तो आगे चलेंगे, नहीं तो आप वहीं पे रहेंगे। ओके, इसमें ऑनलाइन भी है या फिजिकली उनको आपके फिजिकल पास फिलहाल नहीं है, फिलहाल ऑनलाइन करवा रहे हैं, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट होगी। अगर कल को लोग आपसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो क्या फिजिकली? अगर मैं नेक्स्ट एक दो दोस्त हैं, उनके हम कोलैबोरेशन से सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिक कोई बंदा हो, जो मेहनती हो, स्ट्रगलर हो, जो स्ट्रगलर हो, जो वाकई सीरियसली काम करना चाहता हो, वो हम उसको अपने साथ अटैच करेंगे, डेफिनेटली अटैच भी करेंगे। मतलब कि आप उनको रोजगार भी देंगे, अगर आपसे वो सीखते हैं तो सीखने के बाद आप उनको रोजगार भी देंगे। डेफिनेटली, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें आपसे कोई राब्ता, लेकिन टाइम पास वाले नहीं, जो हमारा भी टाइम खराब करें, अपना भी टाइम वेस्ट करें, वो नहीं। पहले मुझसे अगर गाइडलाइन लेनी है, पहले गाइडलाइन ले लें। मैं पूरा एक रोड मैप दे दूंगा कि ये काम होगा, यहाँ से आप कमा सकते हैं, इसके लिए ये क्राइटेरिया है। वो अगर अपने आप को समझता है कि मैं एलिजिबल हूँ इस चीज के लिए, फिर वो मेरे पास आए। अगर टाइम पास है, वो इश्तिहार ऐड देख के डॉलर आ रहे हैं, डॉलर है, वो चीज नहीं। रियलिटी मतलब रियलिटी अच्छी रियलिटी नहीं। तो आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? कांटेक्ट फोन नंबर व्हाट्सएप 0307 0307 044 81। इस पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, और इस पे आप डिटेल भी ले सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये कब से कब तक आप जो है 2 माह की ड्यूरेशन होगी। अगर आप खासकर यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से अगर मुझसे आप रब्ता करते हैं, 2 माह की ड्यूरेशन होगी। उसमें आपको नीश फाइंडिंग से लेके चैनल क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं आपको वो वाली मोबाइल वाली वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। अगर लेट्स सपोज, क्योंकि बंदे को लॉस माइंड में रख के चलना चाहिए। अगर आप खाली प्रॉफिट ही सोच के जाएंगे, तो आप अगर लॉस में जाएंगे तो आप मर जाएंगे। मतलब ये भी है कि जब आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, आप उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद उसको काम जो दे सकते हैं कि ये बंदा ये कर सकता है। अच्छा, ये इसमें ऐसा ना हो, क्योंकि हम ज्यादातर, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ। अब एक बंदा, मैं उसको क्लाइंट का काम दे देता हूँ कि यार ये क्लाइंट का काम है, करके दो, उससे खराब हो जाता है। अब मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता, मेरा क्लाइंट तो गया ना, उसने कहना मेरा काम खराब कर दिया। इसलिए रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, जो बंदा मुझे लगेगा कि हाँ जी ये बंदा मेहनती है या बंदी मेहनती है, ये काम कर सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, उसको रोजगार भी देंगे। चलें, ठीक है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? आखिर में पैगाम थोड़ा सा कड़वा है। अच्छा। वो इस तरह कि एक चीज़ आप माइंड में रखें कि आप दुनिया में अकेले आए हैं, और आपने अकेले ही जाना है। आपने अपना हिसाब जो है वो खुद देना है। यहाँ पे दुनिया में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, तो फिर सारे रिश्ते, सारे यार दोस्त, सारे इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, वो आपके आसपास होंगे। यहाँ तक कि आप बीमार होंगे तो आपकी वो नाक साफ करने के लिए भी रुमाल लेके खड़े होंगे कि कब इसको कुछ हो। और हम, लेकिन अगर किसी वजह से, बदकिस्मती से आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, तो फिर आप भूल जाएं कि कोई रिश्तेदार आपको पूछेगा, कोई यार दोस्त आपको फ़ोन करेगा। और सबसे बढ़ के मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये फेज़ पार कर चुका हूँ। रिश्तेदार, बहन भाई कहते हैं रिश्ते नाते के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारा कुछ फेक है। आपने किसी भरम में नहीं रहना। मैंने खुद ऑब्जर्व किया और मैंने कुछ देखा भी है। बहुत से लोगों को देखा है कि रिश्ते नातों के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की होती हैं, लेकिन वो धड़ाम से नीचे आ गिरती हैं और बंदे के पल्ले कुछ नहीं रहता। तो इसलिए आप इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, अपना कैरियर बनाएं, अपने आप को स्टेबल करें। आप स्टेबल होंगे, सारे आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा, स्टेटस, लग्जरी नहीं है, तो फिर समझें आप जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बंदे की उम्र कम करती है और
आप खुद समझदार हैं, आगे खुद आप समझ जाएं कि अगर पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो आपकी इस ज़माने में इसमें क्या वैल्यू है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे टैक्स से रिलेटेड अकरम फरीदी साहब, जिन्होंने आज हमको बेपनाह ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, और लिटरली इससे पहले भी टैक्स से रिलेटेड लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कोई भी अंदर की बातें जो है वो निकाल के नहीं बताता कि आपने फ़लाँ वेबसाइट पर जाना है, ये करना है और इस तरह आपने घर बैठे पैसे कमाने। आज की पॉडकास्ट में हमने बताया है कि ख़वातीन घर बैठे कैसे पैसा कमा सकती हैं, बेवा ख़वातीन कैसे कमा सकती हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां पैसा कैसे कमा सकती हैं, और मंशियात फरोश और नशई जो है इस काम को छोड़कर घर बैठे या फिर एक छोटे से मोबाइल फोन से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और अब पैसा कमाना आपने सीखना है, और इस पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखने के बाद जो है आप यकीनन ये कहेंगे कि हमें कुछ काम की चीजें मिली हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।